हाँ जी, क्या हाल चाल है। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्टडी अब्रॉड टिप्स के बारे में, स्टूडेंट लाइफ हैक्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, यूके में जॉब मार्केट के बारे में। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम बात करेंगे यूके के जॉब मार्केट के बारे में। यूके के जॉब मार्केट में क्या चैलेंजेस हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो अगर हम यूके जॉब मार्केट के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो यूके का जॉब मार्केट अभी एक शिफ्ट ले रहा है और वो शिफ्ट पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्किल बेस्ड जॉब्स या फिर स्किल बेस्ड वर्कर्स की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। मतलब अगर आपके पास में कोई डिग्री है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयर उतना खुश नहीं होंगे। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस और उसके साथ में अच्छी खासी स्किल्स हैं तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। अब इसमें होता क्या है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए तो ईजी हो जाती है चीज़ें, बट जो फ्रेशर्स या ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग और टफ हो जाता है मामला, क्योंकि उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वो इस जॉब के लिए या पर्टिकुलर एंट्री लेवल जॉब के लिए किस तरीके से फिट होंगे। हालांकि अगर आपके पास में पार्ट टाइम जॉब्स, वॉलंटियर वर्क या फिर ऐसी चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं, इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है चीज़ें, बट फिर भी चैलेंजेस तो आती हैं। और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब हम बाहर होते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उन्हीं में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है अकोमोडेशन को लेकर के। अकोमोडेशन हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सबसे पहला जो माइंड में आता है बाहर जाने से पहले। बाहर जब आप देश छोड़ते हैं और बाहर जाते हैं तो हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि हम रहेंगे कहाँ। तो हम जब अपनी होम कंट्री में होते हैं तभी हम ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कहाँ रहना है। उसी बीच में होता क्या है कि बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, स्कैम्स हो जाते हैं, क्योंकि तब तो हम प्रॉपर्टी देख भी नहीं सकते और वहाँ से बुक करते हैं। इन चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर के आया है एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट एक स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है जो स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं। आप किसी भी कंट्री में हो, अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन चाहिए तो आप एम्बर स्टूडेंट्स पे जाकर के बुक कर सकते हो। यहाँ पे एज लो एज लाइक 70 to 80 पाउंड्स पर वीक में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन मिल जाते हैं, स्टूडेंट हॉल्स मिल जाते हैं, सेफ्टी का कोई इशू नहीं होता है, लोकेशन भी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टूडेंट अकोमोडेशंस होते हैं तो आपको नेटवर्किंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और नेटवर्किंग आपको जब जॉब मार्केट एक्सप्लोर करोगे, जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो नेटवर्किंग बहुत काम आती है। क्योंकि अगर आपका कोई दोस्त है जो साथ में रहता है या साथ में पढ़ाई की है, उसको अगर कहीं पर जॉब मिली है और वो अपनी कंपनी में आपका रेफरेंस देता है तो उससे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो आपको इंटरव्यू तक ले जाने में हेल्प करता है। होता कई बार ये है कि जब अपना सीवी सही नहीं होता है तो जब हम अप्लाई तो करते हैं बट एटीएस में रिजेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा इंटरव्यू तक ही हम नहीं पहुंच पाते। तो जब इंटरव्यू नहीं होगा तो फिर आपको जॉब मिलना तो बहुत बात की बात हो जाती है। बट अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम होती है, ना कि हमारे सीवी की। तो ये जो नेटवर्किंग होती है उसमें रेफरेंसेस का ऐसा ही कुछ गेम होता है जो हमें बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है, हमें बहुत हेल्प करता है। तो एक अच्छे स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना भी आपको आपके जो जॉब हंटिंग का एक्सपीरियंस है उसको अच्छा कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको असाइनमेंट्स में हेल्प मिलती है और ये सारी चीज़ें होती है। तो एम्बर स्टूडेंट के जो अकोमोडेशन अगर आप बुक करना चाहते हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप बुक कर सकते हो। इनकी प्रॉपर्टीज़ डीएमयू, आई मीन मेरी यूनिवर्सिटी डीएमयू है तो मुझे बार बार उसका नाम याद आता है। तो हाँ, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के पास में इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो आपको ट्रैवल के जो चार्जेस होते हैं वो भी बच जाते हैं। वरना अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आपको ट्रैवल के चार्जेस लगते हैं। ग्रोसरी मार्केट वगैरह जितना भी आप कुछ भी लेते हो, सुपर मार्केट सारे इनके आसपास ही होते हैं। ऐसी जगहों पर ही ये लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं ताकि ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा दूर ना पड़े और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है चीज़ें। इनका जो बुकिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी है। आप जाकर के देख सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर इनकी कोई टीम से कॉल करेगा और आपको बताएगा कि आगे क्या क्या प्रोसेस और सारी चीज़ें फ़ोन पे हो जाएंगी। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हो। अब हम वापस बात आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो ओवरऑल अभी तक जो हमने बात करी उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पे स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू है, डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रही है। अगर कोई आपको हायर करेगा तो पहले देखेगा स्किल्स क्या है और डिग्री उसकी प्रेफरेंस पहली नहीं रहेगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एंट्री लेवल जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। हालांकि सैलरी कम होती है लेकिन फिर भी आप ओवर द टाइम ग्रो कर सकते हो एक बार आप जब जॉब मिल जाती है तो। बट फिर भी वहाँ पर डिग्री जो होती है उसका प्रेशर रहता है कि आपके पास में क्या डिग्री है, क्या सर्टिफिकेशन है वगैरह। बट यहाँ पर आपको स्किल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वैसे अगर फ्रेशर्स के लिए बात करें तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस बंदा आएगा तो उसको पहले जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यूके जॉब मार्केट में आप किस तरीके से इन चीज़ों को, इन चैलेंजेस को फेस करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रखो, ठीक है। लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ और चीज़ें सीखो, सर्टिफिकेट्स लो, इंटर्नशिप्स करो, पार्ट टाइम जॉब्स करो और अपने फील्ड से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो।
बातें करो लोगों से इसके बारे में, ताकि और नई चीज़ें निकल के आए और आप अप टू डेट रह सको। यूनिवर्सिटी में हो तो प्रोफेसर से पूछो, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी खुद की अपनी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो उनमें अगर कोई वैकेंसीज निकली हो तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ में हर एक चीज़ से, जैसे कि कोई कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, तो वो लेने का ट्राई करो। कोर्सेरा, लिंक्डइन पे बहुत सारा मटेरियल है जो आप पढ़ सकते हो। आपका यूनिवर्सिटी का अकाउंट होता है, उसमें लिंक्डइन लर्निंग फ्री होता है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। आपकी यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे स्किल बेस्ड चीज़ें सिखाने का अलग से होता है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग को अंडर एस्टिमेट मत करो। जैसे कि मैंने बोला है कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो तो आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं, अपने आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ने वाले लोग मिलते हैं, जो जॉब लगते हैं तो हमारी भी हेल्प करते हैं, हम लगते हैं तो हम भी दूसरों की हेल्प करते हैं रेफरेंसेस वगैरह में। तो जो नेटवर्किंग होती है ना, वो इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रुप्स बनते हैं उनमें आप इन्वॉल्व हो जाओ। लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो देखो। और इसी तरीके से कोई भी ऐसा मौका मत छोड़ो जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने से लाइक जो ग्रोथ होती है वो उससे जुड़ी हो। लिंक्डइन पे जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के जो हायरिंग टीम के जो मेंबर्स होते हैं, उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो, उनसे पूछो, उनको कोल्ड ईमेल कर सकते हो, ठीक है। कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिख रही हो तो आप उनको ईमेल करके पूछो कि आपकी कंपनी में ये पोजीशन है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पे कोई ऐसी जॉब मिल रही है जो आपका सीधे रिलेटेड नहीं है आपके फील्ड में, फिर भी आप उसको छोड़ो मत, क्योंकि जो जॉब अभी आपको मिली है हो सकता है वो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, बट फिर भी वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करती हो। तो ओपन माइंडेड रहो और फ्लेक्सिबल रहो, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो जिससे आपको, आप अगर एक जगह अटक के रहे हो उससे अच्छा तो आप कुछ ना कुछ करते रहो, कहीं ना कहीं बढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हमेशा काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप ऑड जॉब्स करो, जैसे वेयर हाउस वगैरह में काम करने लग जाओ और फिर सोचो कि ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में काम आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स के जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सर्वाइवल के लिए अच्छा है, बट मैं प्रोफेशनल जॉब्स की बात कर रहा हूँ। और अभी यूके में जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं स्किल्ड वर्क वीज़ा को लेकर के, उसकी वजह से भी कंपनीज़ का बहुत सारा जो पैटर्न है वो हायरिंग का चेंज हो चुका है। पहले आपको कम सैलरी में हायर कर लेते थे, अब बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होना ज़रूरी है। अगर आप इतनी ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं हो तो आपको जॉब ऑफर नहीं मिलेगा। जॉब ऑफर मिल जाएगा बट स्किल्ड वर्कर वाले रूट पे आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में था। अकोमोडेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का। और अगर फिर भी कुछ पर्सनल बात करनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, हम वहाँ पे कनेक्ट करके अच्छे से और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बने रहो मेरे साथ, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ हो सकता है वो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए।